अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है, स्पेशल डिज़ाइन फॉर ए पर्टिकुलर टेबल, ए डिफाइन ए स्पेशल स्टाइल फॉर वन पर्टिकुलर टेबल, एड एन आईडी एट्रीब्यूट टू द टेबल। मतलब मान लीजिए आपके वेब पेज में एक से ज़्यादा टेबल हैं और आप चाहते हैं कि अलग अलग टेबल को अलग अलग डिज़ाइन दिया जाए, तो आप उस टेबल को आईडी का एट्रीब्यूट दे करके उसको सेपरेट डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये टेबल मैंने बनाई हुई है एक एग्जांपल में। टेबल को मैंने आईडी दी है T01 और यहाँ पर TR TH वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब T01 को मैंने यहाँ पर हेडिंग से उसको CSS मैंने प्रोवाइड कर दी है। ऐड मोर स्टाइल्स, देखिए यहाँ पर T01 का जो हमारे चाइल्ड इवन चाइल्ड है, मतलब जो हमारे रो हैं, जो इवन रो हैं उनकी बैकग्राउंड ऐसी होगी, और जो हमारी ओड रो हैं, मतलब विषम और सम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी जो बैकग्राउंड के कलर होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। आप ये कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए करके देखते हैं। देखिए हम इसी टेबल पर ये डिज़ाइन करने वाले हैं। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने लास्ट में 2 नंबर दिए हुए हैं, इनको 4 नंबर में बना लेता हूँ। कंट्रोल-C से कॉपी किया और मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ऐसे सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो देखिए अभी हमारे पास मेरी टेबल आ गई है। अब हम क्या चाहते हैं, पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस बॉर्डर को कोलैप्स कर देता हूँ पहले की तरह। ठीक है, बॉर्डर को कोलैप्स करने के लिए मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, जो यहाँ पर मैंने स्टाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं स्टाइल में यहाँ पर लिखता हूँ टेबल और बॉर्डर कोलैप्स, और यहाँ पे लिखता हूँ कोलैप्स। ओके, कंट्रोल से सेव करके मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए बॉर्डर कोलैप्स हो गया है। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास में 4 रो हैं, पहले TH है और दूसरी हमारे पास में ये हेडिंग है। मैं एक काम करता हूँ, इनको अभी रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको ये डिज़ाइन कैसे देना है, जो अभी है वो एडवांस है, वो कैसे होगा वो मैं उसके लिए मैं थोड़ा इन रिकॉर्ड्स को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए पहले वाली TR यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बार बार। ठीक है, ठीक है, चलिए कंट्रोल से सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास में रिकॉर्ड्स आ गए हैं। हमने यहाँ पर रिकॉर्ड बना लिए हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मुझे कलर डिफाइन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं इस टेबल को सबसे पहले एक आईडी डिफाइन करूँगा। जैसे मान लीजिए मैं इस टेबल को आईडी देता हूँ इक्वल्स टू T01। ओके, ये मैंने आईडी दे दी। अब इस आईडी को मुझे जो भी डिज़ाइन करना है उसको मैं यहाँ से टारगेट करूँगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लिखूँगा हैज़, आईडी को हैज़ से डिनोट करते हैं, और T01 मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप ये ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर कलर्स को डिफाइन करना है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कैसी हो, बैकग्राउंड में चाहता हूँ कि सियान हो। ओके, कंट्रोल से सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए बैकग्राउंड कैसी आ गई, सियान आ गई। अभी मैं मान लीजिए बैकग्राउंड ये नहीं चाहिए, बाकी मुझे जो चाहिए, मैं चाहता हूँ कि पहले कॉलम का कलर और फिर तीसरे का और फिर 5वें का और फिर 7वें का, इस तरह जो विषम नंबर्स हैं उनके कलर अलग हो, जो सम नंबर्स वाली हमारी रो हैं उनके कलर अलग हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा टेबल का आपका जो ये ध्यान दीजिए, ये वाला, ये आपने टेबल को टारगेट कर लिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो टेबल जो हमने आईडी दी हुई है उसके बाद आपको कॉलन लगाना है। उसके बाद रो का नंबर डालना है TR, मतलब आप रो को कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, रो पर आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो TR यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको nth लिखना होगा, NTH। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे चाइल्ड। देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे TR कॉलन और यहाँ पर लिखेंगे nth चाइल्ड। ठीक है,
आपको चाइल्ड कैसा लिखना है, इवन या ओड, जो भी आप चाहिए। मान लीजिए मुझे इवन चाहिए, जो भी हमारे पास में सम वाली रो है, ठीक है। सम वाली रो मतलब दूसरी रो, चौथी रो, छठी रो, आठवीं रो, इस तरह की। तो इसको हमने यहाँ पे टारगेट कर लिया है। इस टेबल जिसको हमने ये आईडी दी है, उस टेबल का जो टीआर है, टीआर हमारा कौन सा, इवन, जो भी इवन टीआर होगा, मतलब दूसरा रो, चौथा रो, छठा रो, आठवां रो, ठीक है, उसको हमने टारगेट कर लिया है। अब उसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो यहाँ पर लिख दीजिए। मान लीजिए मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में मान लीजिए मैं चाहता हूँ ग्रे कलर आ जाए, ठीक है, ग्रे। ये हो गया। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया, अब आप देख सकते हैं मैंने इवन पर ये एक्शन परफॉर्म कराया है। ये जो मैंने CSS अप्लाई की है वो इवन रो पर की है। इवन रो कौन सी, दूसरी रो, चौथी रो और छठी रो। जितनी भी आगे बढ़ जाएंगे, जितनी भी इवन रो होंगी उनका कलर ग्रे हो जाएगा। इसी तरह से आप टारगेट कर सकते हैं ओड को। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके, यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओड, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने ओड, और इस कलर को अब की बार में चेंज कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर येलो, ओके। कंट्रोल से सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अब आप देख सकते हैं जो ओड हमारी रो हैं उन सभी का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो गया है। आप केवल और केवल बैकग्राउंड ही नहीं, आप यहाँ पर टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, पैडिंग भी सेट कर सकते हैं, सभी कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर, जो टेक्स्ट का कलर है मान लीजिए वो होना चाहिए ब्लैक, सॉरी ब्लैक तो वो ऑलरेडी है ही। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्लू, ओके। जैसा आप चाहें कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे जो हमारी इवन रो हैं उन सभी का जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू हो गया है। इसी तरह आप इनका भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो मैंने ओड रो हैं उनका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझको चाहिए वो रेड, और ये सेव किया और रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इवन और ओड रो के लिए अलग कलर डिफाइन कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हो, टेक्स्ट का कलर हो, पैडिंग भी आप सेट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे पैडिंग भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल और इसको सेव करता हूँ। सॉरी पैडिंग काम नहीं कर रही है, चलिए खैर जो भी है। आप अलग अलग रो को अलग अलग कलर वगैरह जो भी आप देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी पर्टिकुलर टेबल को कैसे टारगेट कर सकते हैं। हमने अभी एक टेबल को T01 की आईडी दी, और T01 की आईडी देने के बाद हम उस टेबल की जो इवन रो है और जो ओड रो है उन सभी को अलग अलग कलर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग CSS हम कैसे लिख सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी हमने HTML टेबल में जो टॉपिक्स कवर किए हैं उनको एक बार देख लेते हैं, क्या आपको ये सभी आ गए हैं। यदि इनमें से किसी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपको क्लियर आपके सभी डाउट्स कर देंगे। फेसबुक पर हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए ताकि आप वहाँ पर सभी डेवलपर से डिस्कस कर सकें, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्मार्ट माइंड के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन जो डेवलपर संबंधी इन्फॉर्मेशन जो कोर्स हैं वो सभी आपको मिलते रहें। देखिए हमने यूज द HTML टेबल एलिमेंट हमने पढ़ लिया है, TR हमने पढ़ लिया है, TD हमने, TH हमने, कैप्शन भी पढ़ लिया है, और बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं टेबल में, ठीक है, वो भी पढ़ लिया है। बॉर्डर कोलैप्स कैसे करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया है। साथ ही साथ हमने जो पैडिंग है पैडिंग भी सीख ली है, पैडिंग आखिर क्या होती है और हम टेबल की सेल्स में आप पैडिंग कैसे देते हैं वो भी हमने यहाँ पे सीख लिया है। टेक्स्ट लाइन क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे, और बॉर्डर स्पेसिंग मैंने आपको बता दिया है, और कॉल स्पैन क्या होता है, रो स्पैन क्या होता है वो सब हमने आज कवर अप कर लिया है। और साथ ही साथ हमने आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करना भी सीख लिया है कि आप आईडी एट्रीब्यूट से किस तरह से पर्टिकुलर किसी टेबल को CSS की मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स हमने HTML
HTML के अंदर जो टेबल होती है, टेबल का टैग होता है, टेबल जिससे हम बनाते हैं, वो सभी हमने यहाँ पर सीख लिए हैं। टेबल संबंधी जो टैग होते हैं वो सभी मैंने आपको बता दिया है। इस लिस्ट में टी हेड क्या होता है, टी बॉडी क्या होती है, वो टैग मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बल्कि मैंने आपको उनके बारे में भी बता दिया है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहला वीडियो आपने नहीं देखा है, तो इनसे पहली वीडियो में हमने ये सभी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। यदि आप एक बिगनर हैं तो आपको ये सभी आने चाहिए और आपको इनके बारे में एडवांस पता होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी पहले से ही कि अभी हम HTML का जो ये कोर्स है वो हम कवर अप कर रहे हैं। इसके बाद हमारा CSS का कोर्स आने वाला है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL, जावा, ये सभी कोर्स हमारे आने वाले हैं। और अभी यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी कोर्स के वीडियो आपको मिलते रहें।